अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जी टूर गुरु में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन क्या होते हैं, डोमेन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा डोमेन आपको लेना चाहिए, अच्छा डोमेन किस तरह ख़रीदते हैं, होस्टिंग क्या होती है, अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ किस तरह बाइंड करवाते हैं, किस तरह अपने होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आपका घर का एड्रेस है, इसी तरह आपकी वेबसाइट का एड्रेस आपका डोमेन होता है। लाइक आपकी वेबसाइट किसी को एक्सेस करनी है, आपकी वेबसाइट सर्च करनी है, तो आपका डोमेन नेम वो अपने सर्च बार में लाजमी उसको लिखना होगा। वो आपके डोमेन नेम को अपने सर्च बार में टाइप करेगा, एंटर, देन आपकी वेबसाइट एक्सेस कर लेगा। देन डोमेन के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन। सबसे पहली टाइप TLD, सेकंड CCTLD, थर्ड GTLD। अच्छा, TLD क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। जैसे कि हम ये आ गए, यहाँ हम डोमेन सर्च करते हैं अवेलेबल डोमेन, तो मैं आपको एक TLD डोमेन की एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मैंने एक सर्च किया। अच्छा, TLD डोमेन क्या होते हैं? जैसे .com, .net, .org, इस तरह के जितने भी ग्लोबल वाले डोमेन हैं, जो हम ग्लोबल जिसको एक्सपोजर मिलता है, वो ये होते हैं .com, .org, .net, इस तरह के जो डोमेन्स होते हैं उन्हें हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। ये सारी पूरी वर्ल्ड वाइड होते हैं, इनकी जो एक्सेस है वो वर्ल्ड वाइड है। ये हर जगह गूगल इनको रैंक करवा देता है इजीली। गूगल की नज़र में ये ट्रस्टेड और ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। अच्छा, CCTLD, CC इसमें कंट्री कोड आ रहा है। जैसे अब ये मेरा एक डोमेन है, अब मैं इसको CCTLD आपको करके दिखाता हूँ। .in कर दिया मैंने। CCTLD कंट्री कोड, मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिक कंट्री में अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है, जैसे सिर्फ इंडिया में, तो आप ये CCTLD डोमेन यूज़ करेंगे। .in हो गया, .pk हो गया, डॉट अच्छा ये डॉट जो है USA हो गया। इस तरह के जो डोमेन्स हैं उन्हें बोलते हैं CCTLD, कंट्री कोड TLD। अच्छा, थर्ड जो इसकी टाइप है वो जेनरिक TLD है। लाइक आपका कोई बिज़नेस है, तो उस तरह से, अब जिस तरह आपका टेक का बिज़नेस है, अब आपने डोमेन नेम तो ये रखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको ऑनलाइन आप इसको सेल करें, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, bestShoes.online। अब ये .online जो है वो आपकी डोमेन की एक्सटेंशन बन गई। अब ये ऑनलाइन जो है ये जेनरिक TLD टॉप लेवल डोमेन है। देखें, ये अवेलेबल भी है और इसके प्राइस ये हैं। अच्छा, अब SEO के लिहाज से डोमेन के कितने टाइप्स होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टाइप EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन। लाइक आपका एक कीवर्ड है बेस्ट शूज़ ऑनलाइन, ये आपका एक कीवर्ड है। अब सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि ये बेस्ट शूज़ ऑनलाइन .com, ये आपका एक डोमेन हो गया जो EMD है, आपके कीवर्ड के साथ एग्जैक्ट मैच डोमेन है। अगर आप ये डोमेन लेते हैं और इस पे आप क्वालिटी कंटेंट डालते हैं, तो आपका डोमेन इस वाले कीवर्ड पे बेस्ट शूज़ ऑनलाइन पे 99.9% रैंक होगा और गूगल इसको प्रेफर करेगा क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट मैच डोमेन है। सेकंड टाइप आ गई PMD, पार्शल मैच डोमेन। अच्छा, इसमें मैं पार्शल मैच की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अब मैंने यहाँ है, तो अभी भी आपका शूज़ का ही बिज़नेस, लेकिन आपने इस शूज़ को इस तरह कर दिया अपने डोमेन को। ये आपका PMD की एक एग्जांपल है कि topshoeshub.com, ये आपकी एक वेबसाइट बन गई। इसमें इनको ये भी पता चल रहा है कि भाई ये आपकी निश जो है वो शूज़ पे है, आप शूज़ को कवर कर रहे हैं, ये आपके डोमेन में पता चल रहा है, और उसके साथ साथ आपका डोमेन PMD हो गया है,
PMD पार्शल मैच डोमेन, जो आपके कीवर्ड के साथ आपके बिजनेस के साथ पार्शली मैच करे। थर्ड एग्जांपल, वो थर्ड जो इसकी वो है टाइप, वो ब्रांड डोमेन। ब्रांड डोमेन इज़ लाइक आप daraz.com, daraz.com, इट्स अ ब्रांड डोमेन, इट्स अ ब्रांड, daraz.com इज़ अ ब्रांड। अब यहाँ हर तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, शूज़ भी होते हैं, अब यहाँ कुछ हर सब कुछ होता है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक निश नहीं है। अगर आपको अपना बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कंटेंट, मल्टीपल चीज़ों में करना है तो आप बिल्कुल ये वाला डोमेन ले सकते हैं। अच्छा, मेरी सजेशन है कि आप हमेशा .com डोमेन परचेज़ करें, और मेरी सजेशन आपको ये है कि हमेशा आप ब्रांड डोमेन लें। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और अपनी एक नाम बनाना चाहते हैं SEO में अपनी वेबसाइट का, तो आप एक ब्रांड डोमेन लें। और ब्रांड डोमेन बिल्कुल टाइम लेता है, पर वो उसकी रैंकिंग, उसकी ट्रस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी डोमेन्स टाइप। अच्छा, डोमेन SEO में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? डोमेन्स SEO में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपका डोमेन बेस्ट होगा तो आपका CTR अच्छा होगा। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। अब मैं आपको सबसे पहले CTR एक आपको वो करके दिखाता हूँ कि CTR क्या होता है। मैंने बेस्ट शूज़ ऑनलाइन, अब मैंने गूगल किया, अब देखें CTR ये होता है हश पपीज़। ये आपको पता है ये ब्रांड है। अब जिस तरह ये स्टाइलो है, अब स्टाइलो, ये एंड्योरी, बहुत सारी जो है ये वेबसाइट्स आ रही हैं। अब इस पे, जिस वेबसाइट पे, अब मैं इस हश पपीज़ से फेमिलियर हूँ, अब मैं ये सर्च करके यहाँ आया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो CTR इसका +1 हो गया। लाइक इन सारी वेबसाइट्स मुझे दिखी इस कीवर्ड पे, ये सारी वेबसाइट से मेरा एक इम्प्रेशन आया। देन क्लिक किस पे किया मैंने? इस पे, हश पपीज़ पे, तो हश पपीज़ का CTR +1 हो गया। तो जो डोमेन आपका होता है वो यहाँ शो होता है, और ये देख के आपका CTR अच्छा हो जाता है, आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग होती है अच्छा डोमेन से। अच्छा, आप अगर इजीली ब्रांडेबल डोमेन सर्च करते हैं, जैसे daraz.com, एक एग्जांपल लेते हैं daraz.com, तो ये इजीली मेमोरेबल डोमेन है। आपके डोमेन पे इंसान जब वापस आता है तो आपका डोमेन डायरेक्ट daraz.com एड्रेस बार में टाइप करके एक्सेस कर सकता है। और अगर आप माइक्रोनिश पे काम करना चाहते हैं, माइक्रोनिश लाइक टॉप शूज़ ऑनलाइन पे, तो माइक्रोनिश पे अगर काम करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्ट आप ब्रांड डोमेन के अलावा भी आप ले सकते हैं, EMD PMD आप जो भी ले लें, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप ब्रांड डोमेन लें और ब्रांड अपना ब्रांड बनाएं। ये इजीली रैंक भी होते हैं, उसके अलावा आप जो भी कंटेंट डालेंगे वो रैंक होगा। अच्छा, डोमेन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। डोमेन नेम हमेशा शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर हो, स्पेल करना इजी हो, लाइक स्पेल करना दराज, DARAZ, दराज स्पेल करना, ये आप लाजमी ख्याल रखिएगा। कीवर्ड अगर नेचुरली ऐड हो सकता है, लाइक आपका बिजनेस शूज़ का है, अगर कीवर्ड आपका नेचुरली ऐड हो सकता है आपके डोमेन नेम में तो आप करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है आप ब्रांड बना लें। ठीक है, बस डोमेन इस तरह हो कि लोग बार बार आपका डोमेन याद रखें और उसी डोमेन को इजीली सर्च करके, जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ तो दराज, मैं 1 शॉर्ट में यहाँ दराज लिख सकता हूँ। तो इस तरह का आपका डोमेन होना चाहिए। और अगर आपके कीवर्ड से रिलेटेड कोई रेलेवेंट मिलता है तो डोमेन आप वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, क्या चीज़ें डोमेन में आपको नहीं लेनी? लाइक daraz .online.com, ये इसमें डैश आ रहा है, ये आपको नहीं लेना है। daraz123.com, आपको नंबर वाले डोमेन नहीं लेने, ये SEO में नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है। आपके डोमेन में
किसी तरह का हाइफन, डैश, कॉमा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके डोमेन में कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए। आपका डोमेन ब्रांडेबल और मेमोरेबल होना चाहिए। सिर्फ वर्ड्स और .com, .org और TLD की जितनी एक्सटेंशन है आप उसके साथ सिर्फ डोमेन लें। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले अब बता देता हूँ कि डोमेन किस तरह बाय करना है। हम यहाँ आ जाते हैं, हमने यहाँ डोमेन सेलेक्ट किया। जिस तरह मुझे ये डोमेन बाय करना है, मैंने ये हम सबसे पहले नेम चीप, मैं आपको स्क्रैच से बताता हूँ। नेम चीप एक डोमेन प्रोवाइडर है जहाँ से आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। डोमेन रजिस्ट्रार है, ये होस्टिंग भी आपको प्रोवाइड करती है। इसी तरह होस्टिंगर से भी आप डोमेन होस्टिंग दोनों चीज़ें ले सकते हैं। और ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। एक और कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ, गोडैडी। ये गोडैडी कंपनी है, यहाँ से भी आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं अपना। और आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, होस्टिंगर। यहाँ से भी आप अपना डोमेन ले सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ नेमचिप को। मेरे सारे डोमेन्स जो हैं नेमचिप के साथ होते हैं। मैंने नेमचिप पे आ गए हमने अपना यहाँ डोमेन सर्च किया जो हमने लेना है, सर्च डाला। ये सर्च कर रहा है अपने डेटाबेस में कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ये आ गया आपका डोमेन। अच्छा, ये बता रहा है ये डोमेन जो मेरा है प्रीमियम है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के साथ हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना है ऐड टू कार्ड। ये आपके कार्ड में ऐड हो गया। अच्छा, यहीं से आप अपना ऐड टू कार्ट करते वक्त अपनी होस्टिंग भी यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। आप अलग से जाके भी परचेज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ आ गए, व्यू कार्ट किया, आपका डोमेन आपके कार्ड में है। आपने ये सारी चीज़ें रिव्यू कर लेनी है। अगर आपको कुछ और चाहिए इसके साथ तो आप बिल्कुल वो भी ले लें, नहीं चाहिए तो कोई नहीं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड दूंगा, आप बिल्कुल यहाँ अप्लाई करें। आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा, जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में आपको कोड दे दूंगा प्रोमो। आप इसको कंफर्म ऑर्डर करें या हम अगर इसको पे नाउ करते हैं तो ये डोमेन बाय होके मेरे नेमचीप अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम होस्टिंग किस तरह बाय करते हैं, होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। अब ये मेरा डोमेन, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आ गया नेमचिप के मेन पेज पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग वो जगह होती है, वो स्पेस होती है जहाँ हमारी डोमेन्स की फाइल्स होती हैं। होस्टिंग एक जगह है जहाँ हमारी डोमेन्स की फाइल्स होती हैं। हमारी वेबसाइट की जिस तरह सारी फाइल्स होती हैं ना, एक वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल किया, एक आपने कोई कस्टम साइट बनाई हुई है, तो उसकी जो फाइल्स जिस जगह रखी हुई होती हैं उसे होस्टिंग कहते हैं। बेसिकली ये एक पीछे एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर एक आपको जगह दे दी जाती है और उसका स्पेसिफिक एड्रेस आपकी वेबसाइट को दे दिया जाता है। IP एड्रेस जैसे बोलते हैं कि यहाँ आप उस ID पासवर्ड के साथ आपका डोमेन ऑथेंटिकेट करके उससे कनेक्ट हो जाता है DNS के थ्रू। तो आपका डोमेन उससे कनेक्ट हो गया, जो भी वो आपका डोमेन को विज़िट करेगा, लाइक उस वेबसाइट उस होस्टिंग से फाइल्स उठ के आपके डोमेन पे शो हो रही हैं। अब होस्टिंग यहाँ हम शेयर्ड होस्टिंग होती है, वर्डप्रेस होती है, रिसेलर, ये बहुत सारी होस्टिंग के टाइप्स हैं। हम जाते हैं शेयर्ड होस्टिंग क्योंकि ये इजी टू सेटअप, उसके अलावा ये कॉस्ट फ्रेंडली और बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं और इनके रिव्यू कर लेते हैं। डोमेन नेम इनकी इसके साथ एक फ्री मिल रहा है। अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो इसके साथ आपको ये लोग डोमेन नेम भी फ्री दे रहे हैं। अगर आप डोमेन नहीं बाय करना चाहते तो आप होस्टिंग बाय करें, होस्टिंग के साथ आपको एक डोमेन फ्री मिल जाएगा। आप यहाँ आए, आपने जैसे मैं प्रेफर करता हूँ स्टेलर प्लस। ये क्यों करता हूँ? क्योंकि इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। इसमें आपको 3 वेबसाइट्स मिल रही हैं, 20 GB स्पेस मिल रही है। इसमें आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स, लाइक आज आपने एक वेबसाइट बनाई, अगले 1 महीने में या अगले 10 दिन में आपको 3 वेबसाइट्स और बनानी है, अगले 1 महीने में 4 और बनानी है। तो आप इस होस्टिंग के साथ अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड SSD, अनलिमिटेड मेल बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, अनमीटर्ड SSD,
अच्छा, ऑटो बैकअप इसमें है, एआई वेबसाइट बिल्डर है, एआई टूल्स हैं। तो ये सारी जो है फैसिलिटीज़ आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, और मैं प्रेफर करता हूँ इसकी, और ये कॉस्ट फ्रेंडली भी है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं इसको। ये बोल रहा है कि अगर आपने डोमेन नेम न्यू बाय करना है तो आप वो सर्च करें। अगर आपका डोमेन कोई पहले से है आपके नेमचिप अकाउंट में, तो आप वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। नहीं तो अगर थर्ड पार्टी जैसे नेमचिप के अलावा गोडैडी या होस्टिंग, कहीं भी आपका डोमेन है, आप उसको भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई नहीं, मेरे पास डोमेन नहीं है, मुझे न्यू परचेज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ हम वही वाला शूज़ वाला डोमेन सर्च कर लेते हैं। ये शायद नहीं करने दे, क्योंकि ये डोमेन प्रीमियम है। अब बेस्ट शूज़ करके देख लेते हैं अगर अवेलेबल हो। आई थिंक नहीं, बेस्ट शूज़ नहीं, मैन के शूज़ कर लेते हैं। ये अवेलेबल भी है, और यहाँ बोल रहा है कनेक्ट टू होस्टिंग। ये हमारी वेबसाइट इस डोमेन के साथ, इस होस्टिंग के साथ हमें पर ईयर इतने में पड़ रही। ये हमारी अमाउंट है 35 यूरो, और इसमें हमें ये वाला डोमेन, ये होस्टिंग 1 ईयर के लिए। आप इसको ऐड टू कार्ट करें। आप यहाँ जाके अपना व्यू कार्ड, आप इसको अगर रिन्यू करवाना चाहते हैं ऑटो, तो आप इसको ऑन रहने दें, वरना इसको ऑफ़ कर दें। अच्छा, उसके अलावा आप डोमेन प्राइवेसी ये लोग फ्री में देते हैं, तो ये आप ऑन रहने दें, तो यार बेस्ट है ये। अच्छा, कंफर्म ऑर्डर, अगेन वही पेज, ये आपका ऑर्डर रिव्यू $41 और पे नाउ का ऑप्शन आ गया। अगर आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने अभी लेना नहीं है डोमेन, मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो अगर यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये आपका ऑर्डर पेड हो जाएगा। और ये डोमेन आपका होस्टिंग के साथ कनेक्ट हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास पहले से डोमेन है और आप होस्टिंग नहीं लेते हैं, या आपके पास होस्टिंग पहले से है और डोमेन अपने यहाँ लेते हैं, आपने डोमेन लिया कहीं से भी और होस्टिंग ली नेमचिप की, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। आप नेमचिप में गए, मेरे पास क्योंकि एक डोमेन पहले से है, मैं इस डोमेन पे आ जाता हूँ, इस डोमेन पे मैनेज में जाता हूँ, मैनेज, यहाँ थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो ये मुझे दिख रहा है नेम सर्वर्स पे क्लिक करूँगा। कस्टम डीएनएस, अपनी होस्टिंग के DNS 1 और DNS 2, नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 यहाँ डाल के इसको आप सेव करवाएंगे, तो आपका DNS आपकी होस्टिंग के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। अभी क्योंकि मेरे पास नेमचिप होस्टिंग चल रही है, तो मैं इसको नेमचिप वेब होस्टिंग के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपकी होस्टिंग स्टेलर प्लस है, तो आपको यहाँ नेमचिप वेब होस्टिंग करनी है, और आपका डोमेन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरह हम डोमेन बाय करते हैं, डोमेन की क्या इंपॉर्टेंस है, और डोमेन किस तरह हमें होस्टिंग के साथ कनेक्ट करवाना है। अब आप अगर कोई मुझसे क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे कमेंट करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।